प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान विषय है बच्चों इसमें, और इसमें अध्याय 10 है बच्चों। कौन सा अध्याय है? अध्याय 10 है विद्युत तथा उसके प्रभाव। इसके हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों? बच्चों, आज आपने वीडियो अंत तक देखनी है और प्रश्नों को ध्यान से समझना है। आपके प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में अच्छे से याद करवा दूंगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी याद हो जाएंगे प्रश्न, आपको घर पे दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। विद्युत तथा उसके प्रभाव अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं बच्चों ये। तो सभी पाठों के प्रश्न उत्तर आपको यहीं से मिल जाएंगे। brkapur.blogspot.com आप ये टाइप करोगे गूगल पे तो आपको ये सारे मिल जाएंगे विज्ञान के नोट्स। तो सबसे पहले है बच्चों, देखिए आपके पास पहला प्रश्न है अभ्यास के। विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतीक बनाएं। यानी जो विद्युत के सर्किट होते हैं ना, विद्युत के परिपथ होते हैं, उनके जब हम कॉपी पे बुक में कहीं भी चित्र बनाते हैं तो हम सेल की बजाय उसका सिंबल बनाते हैं, हम बल्ब की बजाय उसका सिंबल बनाते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए भी कौन सा सिंबल किसका होता है। संयोजक तार का ऑफ स्थिति में स्विच, जब स्विच ऑफ होता है तो उस समय कैसा होता है, बल्ब कैसा होता है, विद्युत सेल का क्या सिंबल है, ऑन स्थिति में स्विच और बैटरी, इनके क्या चिन्ह होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो इसका आंसर है बच्चों, जैसे विद्युत सेल है, विद्युत सेल का ये चिन्ह होता है, प्रतीक होता है। ठीक है, इसमें जैसे एक जमा का टर्मिनल होता है, एक माइनस का, तो इसलिए इसमें एक लंबी लाइन जो होती है ये जमा की होती है बच्चों, ये छोटी लाइन होती है एक माइनस की। इसलिए एक लाइन बड़ी होती है एक छोटी होती है, क्योंकि एक जमा का और एक माइनस का टर्मिनल होता है। ठीक है, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल होता है इसमें। विद्युत बल्ब, इसका ये सिंबल होता है बच्चों। ठीक है, क्या सिंबल होता है इसका? ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए जब भी विद्युत बल्ब हमने दिखाना हो तो ये इसकी पिक्चर होती है विद्युत बल्ब की। स्विच ऑन स्थिति में, स्विच ऑन स्थिति में का मतलब है ये तारें आपस में कनेक्ट है और बल्ब जलता है जब सर्किट में, तो ये स्विच ऑन की स्थिति में है, यानी ये तार जो है ये आपस में कनेक्ट है, आपस में जुड़ी हुई है। स्विच ऑफ की स्थिति में क्या होगा, ये देखो दोनों तारें अलग अलग हैं, यानी ये तार जो है इससे दूर उठ गया है तो स्विच ऑफ है अब, यानी करंट आगे नहीं जा रहा है, विद्युत धारा आगे नहीं जाएगी। फिर है बैटरी। बैटरी होती है बच्चों जब दो या दो से ज्यादा सेल आपस में जुड़े होते हैं, जैसे ये दो सेल आपस में जुड़ रहे हैं तो ये एक बैटरी बनाएंगे। बैटरी बनाने के लिए क्या होगा, जैसे ये सेल का जमा का है तो एक बड़ी लाइन, इसका माइनस का छोटी लाइन, फिर अगले का जमा का बड़ी लाइन छोटी लाइन, यानी इस तरह से ये तीन सेल आपस में जुड़ रहे हैं तो ये बैटरी का सिंबल होता है, एक बड़ी एक छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, इस तरह से। ठीक है, संयोजक तार के लिए सीधी लाइन होती है हमारे पास, ये तार का सिंबल है। फिर है चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ बनाएं, यानी आलेख बनाना है हमने इसका। यहाँ पे तो देखो सेल भी है, बल्ब भी है और ये स्विच भी है। स्विच वैसा बनाया हुआ है ये सेफ्टी पिन से। ठीक है, तो इसका चित्र बनाना है सिंबल के रूप में, तो ये आएगा, जैसे बल्ब के लिए ये चित्र बन गया, बल्ब जल रहा है तो आपने ये इस तरह की लाइनें लगानी है। ये बैटरी है या सेल है और ये स्विच है। ठीक है, और ये संयोजक तार है, जो तार लगा रखी, ये सारी तार लग रही इसमें, तो ये चित्र बन गया इसका, ये परिपथ का चित्र है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन है, चार सेल दिखाए गए हैं बच्चों ये,
तो रेखाएं खींचकर निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाओगे। यानी इन चारों सेलों को हमने जोड़ के बैटरी बनानी है, तो कैसे जोड़ोगे आप। तो इसमें देखिए 4 सेल हैं, ये जब एक जमा का है, ये माइनस का है, तो इस माइनस के दूसरा जमा वाला जुड़ना चाहिए, फिर इस माइनस के साथ अगले जमा, यानी जमा और माइनस जो है वो एक साथ होने चाहिए। सेम टर्मिनल एक पास नहीं होंगे, नहीं करंट आगे नहीं जाएगा। ठीक है, 2 सेल होंगे तो ऐसे बनानी, 4 होंगे तो ऐसे बनानी है। फिर आपके पास चौथा प्रश्न, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, ये बल्ब नहीं जल रहा इस परिपथ में, तो इसमें क्या कमी होगी। हाँ, ये दोनों जमा के चिन्ह है जो आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, हमें इस सेल को यानी पहले वाले सेल को ऐसे बदलना है। ठीक है, इसका ये टर्मिनल यहाँ आना चाहिए, माइनस यहाँ आना चाहिए, तो बल्ब जल जाएगा। तो इसको ठीक करके ये कर दिया, देखो। ठीक है, तो पहले जो सेल थे वो सही नहीं लगे थे बैटरी में, इसलिए बल्ब नहीं जला। तो इस परिपथ में दोष है, 2 सेलों के संयोजन में बल्ब को दीप्त करने के लिए परिपथ में एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाना चाहिए, तभी ये बल्ब जलेगा। विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखने हैं, यानी विद्युत धारा के 2 प्रभाव लिखने हैं जिनका हम अपने प्रयोग अपने जीवन में यूज भी करते हैं। जैसे एक तो विद्युत धारा का ताप का और प्रकाश उत्पन्न करता है। जब भी किसी उपकरण में से विद्युत धारा गुजरती है तो वो गर्म हो जाती है। जैसे पंखा है, पंखा चल रहा है तो वो गर्म हो जाता है, प्रेस होती है गर्म। ठीक है, और वो प्रकाश भी देता है कई बार, जैसे बल्ब में से विद्युत धारा जाएगी तो वो प्रकाश देता है। तो ये इसके 2 प्रभाव हैं कि एक तो ताप का प्रभाव और एक प्रकाश। और विद्युत धारा एक चालक को अस्थायी चुंबक में बदल देती है, यानी जब किसी चालक में से विद्युत धारा गुजरती है तो वो उस समय के लिए चुंबक भी बन जाता है। क्या बन जाता है, ठीक है, जिस तार में से विद्युत धारा गुजर रही है ना, तो वो चुंबक हो जाती है वो तार भी कुछ समय के लिए, जब तक उसमें से विद्युत धारा बह रही है, करंट चल रहा है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो ये क्यों होती है भाई। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये है, जैसे अगर ये स्विच ऑन करेंगे तो ये इसके साथ मिल जाएगा, तो विद्युत धारा इसमें से गुजरेगी, लेकिन इसमें होता है नहीं बैटरी। ठीक है, चलो बैटरी के साथ इसको जोड़ दिया जाए तो इस तार में से विद्युत धारा गुजरेगी, तो इसके नीचे चुंबकीय सुई रखी है, तो जब इस तार में से बिजली चलेगी तो ये तार जो है चुंबक बन जाएगी बच्चों। क्या बन जाएगी, चुंबक। तो जैसे ही ये तार चुंबक बनेगी तो इसकी चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी, यानी चुंबकीय सुई लेगी। ठीक है, तो वो इसलिए विक्षेपित होती है क्योंकि ये चुंबक बन जाती है और ये चुंबक की तरफ ही आकर्षित होती है फिर। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कंपस उसके निकट उत्तर दक्षिण स्थिति से चुंबक की तरह विक्षेपित कर देती है। इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दिक्सूचक सुई एक पतले चुंबक की बनी होती है, जब यह सुई किसी अन्य चुंबक के संपर्क में आती है तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सुई में विक्षेपण देखा जाता है और इस मामले में तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है और दिक्सूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जब भी चालक तार
कोई भी है उसमें से विद्युत धारा बह रही है, अगर उसके पास हम चुंबकीय सुई लेके आएंगे तो वो उसकी तरफ विक्षेपित होगी, हिलेगी, क्योंकि तार भी चुंबक है और चुंबकीय सुई भी चुंबक है। ठीक है, और समान ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए वो विक्षेपित होगी। चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी? नहीं। हाँ भाई, अगर इसको ऑन कर दिए यहां से तो क्या ये विक्षेपित होगी? क्यों? क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, इसमें सेल नहीं है जिसमें से करंट आना चाहिए। नहीं, क्योंकि इस परिपथ में विद्युत धारा का कोई भी स्रोत नहीं है, यानी जिससे विद्युत धारा मिलेगी वो तो कुछ लगाया नहीं इसमें, अर्थात इसमें बैटरी नहीं है, इसलिए ये कोई भी विक्षोभ दिखाएगी। फिर उसके बाद है, एक सेल के लिए प्रतीक में लंबी रेखा उसके कौन से टर्मिनल को दर्शाती है? जो सेल का हमने निशान बनाया था, प्रतीक बनाया था, उसमें एक लंबी लाइन खींच रखी थी, एक छोटी। ठीक है, ये है जैसे आपके पास कहां पे है सेल का चिन्ह, ये है एक बैट, ये लंबा होता है, ये छोटा, तो ये लंबी लाइन क्या होती है सेल में? कौन सा टर्मिनल होता है? ये प्लस का होता है, और छोटी माइनस। तो इसमें आंसर यही आएगा आपके पास कि ये धन टर्मिनल होता है। कौन सा टर्मिनल होता है? लंबी रेखा धन टर्मिनल। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन से क्या बनती है? बैटरी। ठीक है, बैटरी होती है। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका क्या लाल हो जाता है? फिलामेंट लाल हो जाता है इसका। उसमें हीटर की जो तार होती है ना, जो गर्म होती है, उसे फिलामेंट बोलते हैं, और वो गर्म हो जाती है, लाल हो जाती है। विद्युत प्रवाह के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा उपकरण को फ्यूज कहते हैं। फ्यूज तार होती है सभी के घरों में, जब बिजली चली जाती है तो अक्सर ये देख कहते हैं भी फ्यूज उड़ गया, तो वो फ्यूज तार होती है बच्चों, जो हमारे घर की सेफ्टी के लिए होती है, क्योंकि कई बार ज्यादा लाइट आ जाती है ना, तो वो गर्म होके टूट जाती है तार, जिससे हमारे घर के बाकी उपकरण बच जाते हैं। अगर फ्यूज तार ना हो घर में तो ज्यादा लाइट आएगी तो घरों के उपकरणों में पहुंच जाएगी वो, और फिर उपकरण खराब हो जाएंगे सारे। तो इसलिए फ्यूज तार अपने आप ही सड़ जाती है और बाकियों को बचा लेती है। ये है जैसे, ठीक है, ये फ्यूज तार होती है इसमें बीच में, ठीक है, ग्रिप में लगी होती है ये, तो ये गर्म होके सड़ जाती है और आगे बच जाता है सारा कुछ। निम्नलिखित कथनों के सत्य असत्य बताने हैं भाई। दो सेल की बैटरी बनाने के लिए एक सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है, सही या गलत? असत्य है। ठीक है, तो ये एफ आ जाएगा या असत्य आ जाएगा। बी का है, जब फ्यूज के माध्यम से विद्युत प्रवाह एक निश्चित सीमा से अधिक होगा तो फ्यूज तार पिघल कर टूट जाता है, सत्य है। विद्युत चुंबक चुंबक के पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, असत्य है, करता है ये चुंबकीय पदार्थों को। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, सत्य। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक बनता है तभी विद्युत घंटी बजती है। फिर उसके बाद है बच्चों, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो चुंबक के साथ नहीं चिपकती। अगर लोहे का कोई कचरा होता तो उसको हम अलग कर सकते थे चुंबक के साथ, तो इसमें नहीं आएगा। प्लास्टिक की थैलियां चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती, इसलिए उन्हें विद्युत चुंबक द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक की थैलियां चुंबकीय सामग्री नहीं है, केवल लोहे जैसी चुंबकीय सामग्री को चुंबक द्वारा आकर्षित किया जा सकता है। ठीक है,
फिर मान लीजिए कि कोई बिजली मिस्त्री आपके घर में विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है, वह तांबे की तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है, आप से सहमत हैं? कई बार क्या करता है मिस्त्री, क्या करते हैं भाई, जो फ्यूज तार है उसकी जगह यहाँ पे तांबे की तार लगा देते हैं। तो वो सही है या गलत? गलत है। क्यों? क्योंकि तांबे की तार अगर ज्यादा लाइट आएगी ना तो तांबे की तार सड़ेगी नहीं, फिर आपके घर का सारा सामान सड़ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर नहीं है कि हम फ्यूज को तार से बदलने की अनुमति देने के लिए सहमत नहीं होंगे, क्योंकि तार का गलनांक जो होता है वो फ्यूज तार से अधिक होता है। इसलिए हमें शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए अपने घरों में हमेशा ISI मार्क वाले फ्यूज का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, फ्यूज तार भी वो लेनी चाहिए हमें जिसके ऊपर ISI मार्क का हो। ठीक है, ये भी फ्यूज तार होती है, ये देखिए इसके अंदर है नहीं, और इसके अंदर ये तार है फ्यूज, ये इन्वर्टर वगैरह में लगी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है, जुबेदा ने चित्र में दर्शाए गए सेल होल्डर का उपयोग करके एक विद्युत परिपथ बनाया। तो ये सेल होल्डर है बच्चों। ठीक है, ये विद्युत परिपथ बनाया, ए स्विच और एक बल्ब। जब उसके स्विच को ऑन स्थिति में रखा तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ, तो परिपथ में क्या कारण हो सकते हैं कि बल्ब नहीं जला? ठीक है, तो इसमें क्या 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 कमियां हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं भी, ये कमी रहेगी होगी। सेल को सही श्रृंखला में रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, सेल को, यानी एक तो सेलों को सही लगाना पड़ेगा हमें। दूसरा, पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाना चाहिए। स्विच ठीक से बंद होना चाहिए, स्विच भी बंद होना चाहिए सही ढंग से, और ये भी देखना पड़ेगा कि बल्ब फ्यूज तो नहीं है। ठीक है, अगर जुबेदा इनकी जांच करेगी तो बल्ब जरूर जलेगा। ठीक है, और तारों के कनेक्शन देखने पड़ेंगे, ये तारें जो है सही से जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही। फिर है बच्चों, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में जब स्विच ऑफ स्थिति में हो तो क्या कोई बल्ब जलेगा? ठीक है, जब ये, और जब ख स्विच को ऑन स्थिति में लें तो ले जाने पर ABC बल्ब किस क्रम में दीप्त होंगे? तो जब इसको स्विच ऑफ ऑन कर दिया तो ABC किस क्रम में जलेंगे? तो जब ये ऑफ स्थिति में होगा तब तो कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, लेकिन जब ये ऑन स्थिति में आ जाएगा तो सभी बल्ब एक साथ जलेंगे। ठीक है, तीनों के तीन बल्ब एक साथ जलेंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चों इतने ही प्रश्न थे। तो आज की वीडियो में हमने बच्चों अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर समझ लिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ आपको फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद।